हेलो गाइस, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है रस के प्रकार। हमने रस क्या है और उसके अंगों के बारे में जो वीडियो है वो पहले एक अपलोड कर चुके हैं। आज हम रस के प्रकार के बारे में बताएंगे। रस के 11 भेद होते हैं: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वत्सल रस और भक्ति रस। तो सबसे पहला है इसमें शांत रस। नायक और नायिका के सौंदर्य और प्रेम संबंधी वर्णन को हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रस राज या फिर रसपति भी कहा जाता है। इसका स्थायी भाव रति होता है। नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति यानी कि प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। इसके अंतर्गत सौंदर्य, प्रकृति, सुंदर वन, वसंत ऋतु, पक्षियों का चहचहाना आदि के बारे में वर्णन किया जाता है। श्रृंगार रस इसका स्थायी भाव रति है। इसका उदाहरण है: कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनो ही सो बात। यानी कि यहाँ पर नायक और नायिका के जो रति भाव है उसके बारे में बताया गया है कि उन कभी मिल रहे हैं, कभी खींच रहे हैं, कभी प्रसन्न हो रहे हैं, कभी लज्जा आ रही है। भरे भवन में करत है नैनो ही सो बात, और केवल नयनों से ही बात कर रहे हैं। भरे भवन में करत है नैनो ही सो बात, मतलब नैन ही बातें कर रहे हैं, अब आपस में जो है वो चुप हैं। श्रृंगार के 2 भेद होते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार। जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप इनका वर्णन हो तो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। संयोग सम प्लस योग यानी कि मिलन। इसका उदाहरण है: बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौनी हंसे, दैन करे कहे नहीं जाए। तो ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। उसके बाद आता है वियोग श्रृंगार, जहाँ पर नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन ना हो, क्योंकि वियोग श्रृंगार है ये। तो नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहाँ पर वियोग रस होता है और इसका स्थायी भाव भी रति ही होता है। जैसे निस्दिन बरसत नयन हमारे, यानी कि वियोग में नयन हमारे यानी कि आंसू आ रहे हैं। सदा रहती पावस ऋतु हम पे जबते श्याम सी धारे, मतलब जैसे वर्षा ऋतु में बारिश जो है वो लगातार रहती है, ऐसे ही नायिका के वियोग में जो है आंसू जो है वो लगातार नैनों से बह रहे हैं। उसके बाद है हास्य रस। हास्य रस काफ़ी मनोरंजक है। हास्य रस 9 रसों के अंतर्गत स्वभावतः सबसे अधिक सुखात्मक रस प्रतीत होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो भी प्रसन्नता के भाव पैदा होते हैं उससे हास्य की उत्पत्ति होती है और इसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस भी 2 प्रकार का होता है, एक आत्मस्थ और एक परस्थ। आत्मस्थ हास्य केवल हास्य के विषय को देखने मात्र से ही पैदा होता है, जबकि जो परस्थ है वो हास्य दूसरों को हंसते हुए देखने से प्रकट होता है। मतलब कोई दूसरा हंस रहा है तो बात हमें नहीं पता होती, हम भी ऑटोमेटिक हंसने लग जाते हैं, तो वो परस्त है। और जब हम खुद किसी विषय को या चित्र को या किसी भी आकृति को देखकर हंसते हैं, किसी भी परिस्थिति को भी, तो वो आत्मस्थ होता है। इसका उदाहरण है: बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। मतलब गंजे को कहा जा रहा है क्योंकि उसके सिर के बाल ही नहीं है तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो एक हास्य रस का उदाहरण है। इसका एक उदाहरण है: मैं ऐसा महावीर हूँ पापड़ तोड़ सकता हूँ। तो देखो, महावीर ऐसा है कि पापड़ तोड़ सकता है, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। अगला है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश या फिर अपने का वियोग, द्रव्यनाश एवं प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या फिर दूर चले जाने से जो दुख या वेदना पैदा होती है उसे हम करुण रस कहते हैं। यद्यपि वियोग श्रृंगार रस में भी दुख का ही अनुभव होता है, लेकिन वहाँ पर
दूर जाने वाले से पुनः मिलन की आशा बंधी रहती है। अर्थात जहाँ पर पुनः मिलन की आशा समाप्त हो जाती है वहाँ करुण रस है, और इसमें निविश्वास, छाती पीटना, रोना, भूमि पर गिरना आदि के भाव व्यक्त होते हैं। या किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह, चिर मतलब देर तक विरह या फिर मरण से जो शोक पैदा होता है उसे हम करुण रस कहते हैं। इसका उदाहरण है, रही खरकती हाय शूल सी, पीड़ा उर्मे अद दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित, शाप कथा वे कह न सके। मतलब जब दशरथ ने जो है उन्होंने राम जी को वन में भेजा तो उनकी जो पीड़ा थी हृदय की वो एक शूल के समान उन्हें जो है वो दुख दे रही थी। तो यहाँ पर करुण रस का उदाहरण है। उसके बाद आता है वीर रस। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कोई कठिन कार्य को करने के लिए मन में उत्साह की भावना पैदा होती है उसे ही वीर रस कहते हैं। इसमें शत्रु पर विजय प्राप्त करने, यश प्राप्त करने आदि प्रकट होती है। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। सामान्यतः रौद्र एवं वीर रस की जो पहचान है वो कठिनाई में ही होती है। इसका कारण ये है कि दोनों के जो उपादान हैं वो बहुधा एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब जो परिभाषाएं हैं। कभी कभी रौद्रता में भी वीरता तथा वीरता में रौद्रवत का ही आभास मिलता है, लेकिन रौद्र रस के स्थायी भाव क्रोध तथा वीर रस के स्थायी भाव उत्साह इस अंतर से स्पष्ट हो जाते हैं। इसका उदाहरण है, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसी तरह आचार्य भरत मुनि ने भी वीर रस के 3 प्रकार बताए हैं, दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर। युद्धवीर नाम से ही पता चल रहा है कि युद्ध के अंदर पराक्रम दिखाने वाला हो। तो युद्धवीर का आलंबन शत्रु और उद्दीपन शत्रु के पराक्रम इत्यादि, अनुभाव, गर्व सूचक उक्तियां, रोमांच इत्यादि तथा संचारी धृति, समृद्धि, गर्व, तर्क ये है। दानवीर के आलंबन तीर्थ, याचक, पर, दान पात्र इत्यादि तथा उद्दीपन अन्य दाताओं के दान पात्र द्वारा की गई प्रशंसा आदि आते हैं। और जो धर्मवीर है वो वेद शास्त्र के वचनों एवं सिद्धांतों पर श्रद्धा और विश्वास का जो आलंबन है, उनके उपदेश और शिक्षाओं का श्रवण, मनन इत्यादि ये उद्दीपन। इसी के अनुकूल आचरण, अनुभाव तथा धृति, श्रमा आदि धर्म के ये जो 10 लक्षण है ये संचारी भाव होते हैं। धर्म धारण और धर्म आचरण के उत्साह की पुष्टि इस रस से हो जाती है। अगला है रौद्र रस। इसका स्थायी भाव रुद्रता यानी कि क्रोध। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या फिर दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध पैदा होता है उसे हम रौद्र रस कहते हैं। इसमें क्रोध के कारण मुख लाल हो जाना, दांत पीसना, शस्त्र चलाना, भौहें चढ़ाना इस प्रकार के भाव पैदा होते हैं। काव्यगत रसों में रौद्र रस का महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य भरत जी ने नाट्य शास्त्र में श्रृंगार, रौद्र, वीर, विभत्स इन 4 रसों को प्रधान माना है और इन्हीं से ही अन्य रस की उत्पत्ति बताई है। इसके उदाहरण है, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन अक्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। करतल युगल मतलब अपनी हथेलियां। संसार देखे अब हमारे शत्रु, रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ खड़े। अगला है अद्भुत रस। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय, हैरानी के भाव उत्पन्न होते हैं उसे अद्भुत रस कहा जाता है। इसके अंदर रोमांच, आंसू आना, कांपना, गदगद होना, आंखें फाड़ कर देखना इस तरह के भाव व्यक्त होते हैं और इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। इसका उदाहरण है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो इस श्लोक के अंदर जो है उस समय का वर्णन है जब जो है श्री कृष्ण मिट्टी खा लेते हैं और यशोदा उनसे मुंह खोलने के लिए कहती है, तो उसके मुंह में जो है, उनके मुंह में सारी पृथ्वी देख जो है वो उस समय का वर्णन है। तो ये जो है आश्चर्य वाली बात होने के कारण आश्चर्य रस यानी कि अद्भुत रस जैसे हम कहते हैं उसका वर्णन है। उसके बाद है भयानक। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता अर्थात परेशानी पैदा होती है उसे हम भय कहते हैं।
उस भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं और इसके अंतर्गत कंपन, पसीना छूटना, मुंह सूखना, चिंता, इस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। इसका स्थायी भाव भय होता है। इसका उदाहरण है अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचों के चिकने काले व्याल, केंचुली कांस से बार। मतलब हड्डियों के कंकाल, इस तरह की परिस्थिति है, उन्हें हिलते हुए देखकर तो भयानक रस का यहाँ पर वर्णन है। एक अन्य उदाहरण है, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराए, विकट बटोही बीच ही, पद्यो मूर्छ खाए। भयानक रस के भी दो भेद हैं, एक स्वनिष्ठ और एक परनिष्ठ। जो स्वनिष्ठ भयानक वहाँ पर होता है जहाँ भय का आलंबन स्वयं आश्रय में रहता है, और परनिष्ठ भयानक वहाँ होता है जहाँ भय का आलंबन आश्रय में वर्तमान न होकर उससे बाहर पृथक होता है, अर्थात आश्रय स्वयं अपने लिए अपने किए अपराध से ही डरता है। उसके बाद है विभत्स रस। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा यानी कि घृणा है। घृणित वस्तुओं, चीज़ों या फिर घृणित व्यक्ति को देखकर या उनके संबंध में विचार ही करके या फिर उनके संबंध में कुछ सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या फिर गलानी ही विभत्स रस की पुष्टि करती है, बताती है। दूसरे शब्दों में विभत्स रस के लिए घृणा और जुगुप्सा इनका होना बहुत ही आवश्यक होता है। विभत्स रस काव्य में मान्य नव रसों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। इसकी स्थिति दुखात्मक रसों में मानी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप घृणा, जुगुप्सा उत्पन्न होती है। इस दृष्टि से करुणा, भयानक तथा रौद्र ये तीन रस इसके सहयोगी या फिर सहचर सिद्ध होते हैं। शांत रस से भी इसकी निकटता मान्य है, क्योंकि बहुधा विभत्सता का दर्शन वैराग्य की प्रेरणा देता है और अंततः शांत रस के स्थायी भाव शम का पोषण करता है। साहित्य रचना में इस रस का प्रयोग बहुत ही कम होता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के लंका कांड में युद्ध के दृश्यों में कई जगह इस रस का प्रयोग किया है। उदाहरण है, मेघनाथ माया के प्रयोग से वानर सेना को डराने के लिए कई विभत्स कृत्य करने लगता है, और जिसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, विष्टा पुई रुधिर कछाटा, वर्षई कभू उपल बहु छाटा। तो वह कभी विष्टा, खून, बाल, हड्डियां बरसा रहा था और कभी बहुत सारे पत्थर फेंकने लगता था। तो यहाँ पर विभत्स रस का एक अच्छा उदाहरण है। अन्य उदाहरण है, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीव खींच कर कोवे, चुबला चबला कर खाते, भोजन में श्वान लगे मुर्दे थे, भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी से हम बहते बहते बेटे। ये भी इसका एक ही उदाहरण है। उसके बाद आता है शांत रस। मोक्ष और अध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे हम शांत रस कहते हैं। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है, वहाँ पर शांत रस की उत्पत्ति होती है, जहाँ न केवल दुख होता है, न द्वेष होता है और मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य वैराग प्राप्त कर लेता है, शांत रस कहा जाता है उसे। इसका स्थायी भाव निर्वेद यानी कि उदासीनता है, सुख और दुख यानी कि समभाव से देखना। शांत रस साहित्य में प्रसिद्ध 9 रसों में अंतिम रस माना जाता है। शांतो अपि नवमो रस। इसका कारण ये है कि जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में जो रस विवेचन का स्रोत है, नाट्य रसों के रूप में केवल 8 रसों का ही वर्णन मिलता है। इसका उदाहरण है, जब मैं था तब हरि नाही, ये शांत रस का उदाहरण है। अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। उसके बाद आता है वत्सल रस, जो कि 10वां रस है। इसका स्थायी भाव वात्सल्यता यानी कि अनुराग होता है। माता का पुत्र के प्रति, बड़ों बच्चों के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति या फिर शिष्य का गुरु के प्रति, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति आदि का जो भाव है वो स्नेह कहलाता है। यही स्नेह का भाव पर परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। इसका उदाहरण है, बाल दशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अंचरा तल तर ले ढाकी सूर, प्रभु को दूध पियावती। कि
इसके अंदर जो है ना, ये जो श्लोक है वात्सल्य रस प्रेम रस जो है वो झलक रहा है। बाल दशा सुख निरखी जसोता, मतलब श्री कृष्ण जी के बाल रूप को देखकर बार बार नंद बाबा को बुलाती है और उन्हें अपने आंचल से ढककर दूध पिला रही है, उनकी जो है वात्सल्यता को देखकर। उसके बाद आता है भक्ति रस। इसका स्थायी भाव दैवरति है। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। इसका उदाहरण है अंशुवन जल सिंची सिंची, प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी, होनी हो सो होई। यानी कि मीराबाई जो कि भक्ति में लीन रहती थी, उन्हें कुछ सुध बुध नहीं रहती थी, भूख प्यास की कोई सुध नहीं रहती थी, तो उस भक्ति का वर्णन इस काव्य के अंदर किया गया है। नाम से ही पता चल रहा है कि भक्ति रस, भक्ति के भाव, अनुराग के भाव जो हैं वो इस रस से झलकते हैं। तो ये थे हमारे 11 रस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, फीडबैक ज़रूर दें।